Bismillahirrahmanirrahim. And today our topic is two kingdom classification system. तो चूँकि जो है वो हम चैप्टर जो है ये बिलोंग करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी से मुराद ही यही है कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो जानदार हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उनको तकसीम कैसे किया गया है। तो उसको ज़रा उसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो सिस्टम बनाया गया था वो था जी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कहते हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम, ये सबसे पुराना सिस्टम है। एंड क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। और इस सिस्टम के मुताबिक तमाम जानदारों को सिर्फ दो किंगडम में तकसीम किया गया। वो दो किंगडम कौन से थे? एक था प्लांटी और दूसरा कौन सा था? एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू कहते हैं इसके मुताबिक ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड थस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफ्स। तो कहता है इस किंगडम के मुताबिक वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सादा इनऑर्गेनिक यानी जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, उनसे उन मटेरियल को इस्तेमाल करके और उसके बाद फिर जो एनर्जी मिलेगी उसको अपने अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जानदार को हम क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को। एंड आर इंक्लूडेड किंगडम प्लांटी। तो उनको और ऐसे जानदार को हमने किस में रख दिया? किंगडम प्लांटी के अंदर। कहता है ऑन अदर हैंड, इसके अपोजिट साइड पे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स पे मुनहज़िर होते हैं। और अदर और एटोट्रॉफ्स इंक्लूडिंग किंगडम एनिमेलिया। ठीक है जी। तो ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और वो खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं हेटरोट्रॉफ्स का। और उनको हमने किस में रखा हुआ है? किंगडम एनिमेलिया में। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वो किस में शामिल हैं? किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है। यानी बैक्टीरिया, इसमें जो है वो होंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया शामिल होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, अपनी खुराक बना सकते हो। फंगस है, इसके अलावा एल्गी वगैरह वो भी किंगडम प्लांटी में है। कहते हैं सम टेक्सोनोमिस्ट। अब टेक्सोनोमिस्ट कौन होते हैं? कि जो टैक्सोनॉमी में काम कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि टैक्सोनॉमी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है जिसमें क्लासिफिकेशन का काम होता है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि ये जो सिस्टम बना था, ये टू किंगडम वाला था, कहता है ये अनवर्केबल था, मतलब सही काम नहीं था कर रहा। क्योंकि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, जैसा कि हमारे पास यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइफ। अब जो यूग्लिना है इसमें पौधों की तरह की खसूसियात होती हैं। मतलब वो कौन कौन सी? जैसे पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की मौजूदगी। और एंड एनिमल्स लाइफ, और एनिमल तरह की कौन सी है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वाल। एक तो ये है कि वो मतलब जो है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, यानी रात के वक्त जो है वो हेटरोट्रॉफिक कर सकती है, मतलब हेटरोट्रॉफिक होती है, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, और सेल वाल की भी उसके पास कमी होती है। सो दैट हाँ जी, सो दिस शुड बी ए सेपरेट किंगडम फॉर सच। तो कहता है ऐसे जानदारों के लिए एक अलहदा किंगडम होना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक। तो उसके बाद कहता है कि इस सिस्टम ने उन जानदारों के दरमियान भी फ़र्क नहीं किया था। कौन से जानदार के, मतलब किन के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और किन के अंदर यूकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास टू किंगडम, जिसमें हमने पहले पैराग्राफ के अंदर दो किंगडम्स की बात की है। उस दो किंगडम में एक किंगडम प्लांटी है, एक किंगडम एनिमेलिया है। मुख्तसर बात यह है इसमें कि जी वो जानदार जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं और उसके बाद एनर्जी भी अपने अंदर जमा कर लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं, और उनको हमने रखा किंगडम प्लांटी के अंदर। उसके बाद कहता है कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, उनको हमने किस में रख दिया? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। उसके बाद हमने ये पैराग्राफ है ये लास्ट वाला, उसमें हमने ये बात की कि कुछ इसमें प्रॉब्लम थी जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी कि उसमें जो है कि यूग्लिना लाइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी खसूसियात प्लांट से भी मिलती हैं, एनिमल से भी मिलती हैं। तो कहता है इनकी वजह से कहता है कि उनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि जो थ्री किंगडम है उसमें क्या इस हवाले से चेंजिंग लाई गई। तो थ्री किंगडम है क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कहता है 1866 में जो अर्नस्ट हैकेल था उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक
नया तीसरा किंगडम भी प्रपोज कर दिया, बना दिया। वो कौन सा था? दैट इज़ प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या नाम है? किंगडम प्रोटिस्टा। टू अकोमोडेट यूगुलिना लाइफ, ताकि जो यूगुलिना तरह के जो जानवर हैं उनको वहाँ पे रखा जा सके। ये ऑल्सो इंक्लूड बैक्टीरिया, तो उसने क्या किया? बैक्टीरिया को भी इस किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा। तो कहते हैं दिस सिस्टम फंजाई वाज स्टिल इन द, लेकिन इस सिस्टम के मुताबिक जो फंजाई थी वो अभी भी किंगडम प्लांटी में ही थी। तो कहता है ये जो सिस्टम था ये भी डिफरेंस ना कर सका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। हालांकि ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बड़ा अहम जो है ये एक प्रॉब्लम था, एक पॉइंट था कि जो थर्ड किंगडम है ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस ना कर सकी। सम बायोलॉजिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड, मतलब वो इस चीज़ से मुतफिक ना हुए अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई किंगडम प्लांटी। यानी इस सिस्टम के मुताबिक, थ्री किंगडम सिस्टम के मुताबिक फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया था। तो कहता है कुछ जो बायोलॉजिस्ट है वो डिसएग्रीड थे। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज, कहते हैं जो फंजाई है वो पौधों से मिलती है बहुत तरीक़ों से, लेकिन वो फंजाई ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। एक ये इसमें है डिफरेंस। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ फंजाई क्या है? हेटरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दैट गेट द फूड बाय एब्जॉर्प्शन, वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? जज़ब करके। दे डू नॉट हैव सेलुलोज, उनके पास सेलुलोज नहीं होता। इन दिस सेल वाल फॉर देयर, उनकी सेल वाल में सेलुलोज नहीं होता। रैदर पोजेस काइटिन, मतलब क्या होती है? सेलुलोज की जगह पे काइटिन होती है। ठीक है जी। तो ये थ्री किंगडम था जिसमें पहले पैराग्राफ में हमने ये बात पढ़ी है कि यानी तीसरा जो किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया गया, उसमें यूगुलिना तरह के जानदार को रखा गया, उसमें जो है बैक्टीरिया को भी रखा गया, लेकिन फंजाई को ना रखा गया। फंजाई फिर भी किंगडम प्लांटी में ही थी। और ये जो दूसरा पैराग्राफ पढ़ा इसमें इसके डीमेरिट्स थे, क्या नकाइस थे, क्यों ये भी मतलब फेल हुआ, थ्री किंगडम सिस्टम क्यों फेल हुआ। वजह ये थी कि इसने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में डिफरेंस ना दिया, और इसके अलावा पोजीशन ऑफ फंजाई भी वो ये फिट नहीं थे कर सके। मतलब इन्होंने उसी में रखा हुआ था प्लांटी का, ना कि प्लांटी के साथ। हालांकि किंगडम प्लांटी में वो जानदार रहते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो फंजाई तो हेटरोट्रॉफ्स है। ठीक है, तो ये उसमें फिट नहीं हो सकते।